राज्य में? कौन है वो जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? हम अभी इसी समय आपके सामने दंड देंगे। नाम बताएं उसका। आप महाराज। हम? हाँ, आपने हमें धोखे में रखा, हमसे अपने मन की बात को छुपाया। महारानी, हमने आपको क्या धोखा दिया है? आपको कोई भ्रम हो रहा है। प्रिय, तुम जानती हो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। ये राजपाट, परिवार, धन, दौलत, यहाँ तक कि हमारे प्राण सब तुम्हारे वश में है। बोलो महारानी, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, जो हमें चाहिए वो देना आपके लिए कठिन है। क्या कहा? कठिन है? प्यारी, तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन है? इस संसार में राम के अतिरिक्त मुझे तुमसे प्रिय कुछ भी नहीं है। कैकेयी, मैं तुम्हारी कही हुई बात अवश्य पूरी करूंगा। महाराज, यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करना चाहते हैं तो पहले प्रतिज्ञा कीजिए, उसके बाद ही मैं अपना अभिप्राय आपसे कहूंगी। महारानी, आपको मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य पूर्ण करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। यही रघुकुल की मर्यादा है। बस महाराज, मुझे ज्ञात है आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। समय आने पर ही प्रेम की परख होती है। तो परख लो रानी। तो महाराज, आप अपने प्यारे राम की कसम खाकर प्रतिज्ञा कीजिए कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। रानी, तुम क्या समझती हो? हमारा व्यवहार झूठा है? ठीक है महारानी, ये धरती, आकाश, पर्वत, महासागर, पशु, पक्षी, चांद, तारे साक्षी हैं। जो वचन है मेरा वही अंतिम होगा। कसम है मुझे राम की, दशरथ का वचन कभी झूठा नहीं होगा। धन्य हो महाराज, वीरों की यही पहचान होती है। महाराज, क्या आपको याद है देवासुर संग्राम के समय जब मैंने आपकी रक्षा की थी, तब उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ, हमें खूब याद है। तो आज मैं अपने उन दोनों वचनों को आपसे मांगना चाहती हूँ। मुझे वही 2 वचन चाहिए। हाँ हाँ महारानी। महारानी, वो तो तुम्हारा अधिकार है, उसके लिए इतना विलाप करने की क्या आवश्यकता। तुम 2 नहीं 4 वचन मांग लो। नहीं महाराज, हमें सिर्फ 2 ही वचन चाहिए। ठीक है महारानी। महाराज, हमारा पहला वचन ये है कि यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इस अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। और हमारा दूसरा वचन, 14 वर्ष के लिए कौशल्या पुत्र राम वन में तपस्वी की तरह वनवास करे, जिससे भरत को निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो। नहीं कैकेयी, ये क्या कह रही हो तुम? क्या दिन में मुझे ये स्वप्न दिखाई दे रहा है या मेरे चित्त का मोह है? कैकेयी, तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? हाँ महाराज, हम जानते हैं हम क्या मांग रहे हैं। तुम जिस राम को अपने पुत्र से बढ़कर चाहती हो, उसे वनवास, वो भी 14 वर्षों के लिए। ठीक है महाराज, तोड़ दीजिए अपना वचन, लग जाने दीजिए रघुकुल के माथे पे काला टीका। आपने तो राम की कसम खाई है, तोड़ दीजिए वो कसम। कैकेयी, तुम एक बार और सोच लो। अरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो सदैव तुम्हारे साथ सगी माँ का सा बर्ताव करता आया है। महाराज, मैंने आपसे ये वचन ये सोचकर ही मांगे हैं। देवी, मैं तेरे प्रथम वर्ग के अनुसार भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ, पर महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? अरे राम तो सबसे प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी का प्रिय वचन कहा हो तो मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सब प्रिय राम से मैं तेरे द्वारा कही गई अप्रिय बात कैसे कहूँगा? कैकेयी,
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जिससे मुझे ये पाप ना लगे। महाराज, आप राम को बताएंगे या मैं जाकर बता दूं? दशरथ बहुत प्रकार से अनुनय विनय करने लगे। कैकेयी को उनके प्रकार से समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी सभी चेष्टाएं विफल हो जाती। कैकेयी के आदेश अनुसार मंत्री जी श्री राम को बुलाकर कैकेयी और राजा दशरथ के समक्ष ले आते हैं। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माते। माते, पिताजी इतने परेशान क्यों हैं? क्या मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे ये उतने दुखी दिखाई दे रहे हैं? मुझसे बोलते भी नहीं। माँ, आप ही मुझे बताइए, आप ही इन्हें मना दो। राम, महाराज कुपित नहीं है और ना ही इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे यह तुमसे कह नहीं पा रहे। तुम इनके प्रिय हो, इसलिए कोई अप्रिय बात तुमसे कहने के लिए इनकी जुबान ही नहीं खुलती। किंतु जिस कार्य के लिए इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है, उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वचन मांगे हैं। पहला, भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन, और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो तो अभी इसी समय अपने पिता की आज्ञा के अधीन होकर तत्काल ही वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह तो मेरा अहोभाग्य है। मैं आज ही पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण कर वन को चला जाऊंगा। इसमें महाराज को इतना परेशान होने की क्या कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं है। राम, जब तक तुम वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान या भोजन नहीं करेंगे। जब से तुम्हारे वनवास जाने को सुना है, ये तभी से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हो रहे हैं। माँ, क्या मैं पिताजी से बात कर इनको सताना दूं, जिससे इनका कष्ट दूर हो सके? नहीं, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं है। बस तुम अपने पिताजी का वचन निभाओ और ये वस्त्र लो और शीघ्र ही वन को चले जाओ। जैसी आज्ञा माते। अपने पुत्र पिताजी को जो भी कार्य प्रिय होगा, मैं उसे अपने प्राण देकर भी करूंगा। आप उसे हुआ ही समझे। मैं आज ही वन की ओर प्रस्थान करता हूँ। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम कैकेयी के कुचक्र का शिकार होकर वन में जाने को तैयार हो गए। श्री राम के वनवास का सुनकर पूरे अयोध्या में शोक के बादल छा गए। माता सीता भी अपने सारे राज वैभव को छोड़कर वन में जाने की तैयारी करने लगी। जब यह समाचार लक्ष्मण जी को मिला तो वो भी बिना एक पल गंवाए वन गमन को तैयार हो गए। सारे नगरवासी श्री राम के साथ वन को प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। बोलिए रच के पच परने रच